हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में आलात जर्राही और जो डायग्नोसिस के आलात हैं तैयार करने वाली सनत और जो दरामद कुनिंदगान और बरामद कुनिंदगान हैं लगभग 200 से ज़ायद, उनकी नुमाइंदा तंजीम है। उसके चेयरमैन है मसूद अहमद साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले ऐवान सनत व तिजारत को एक ख़त लिखा जिससे पढ़ के हमारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ सकती है। उस ख़त के मुताबिक जो नया बजट अब आया है, फेडरल बजट, उसमें डायग्नोस्टिक किट्स, दिल के अमराज से मुताल्लिक़ प्रोडक्ट्स जैसे स्टंट्स, एंजियोग्राफी के आलात और डायलिसिस के आलात जो पहले जीएसटी और सेल्स टैक्स वगैरह से मुस्तस्ना हुआ करते थे, अब उन पे से वो तहफ़्फ़ुज़, वो छतरी हटा ली गई है। उन पे भी ये जीएसटी और सेल्स टैक्स लागू होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपका जो लैब के टेस्ट हैं या डायग्नोसिस हैं या दूसरे जो आपके डायलिसिस के आलात जो हफ्तावार आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब के अखराजात में मजमूई तौर पे कह तो ये रहे हैं कि 30 से 40% इजाफ़ा होगा, लेकिन जब मुझ तक पहुँचेगा तो शायद 50% तक इजाफ़ा हो जाए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और एक ऐसे मौके पे जबकि दीगर मदों में बजट काटा जा सकता था? सेहत जो पहले ही अदमु है उस पर शब खून क्यों मारा गया? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हैं हेल्थ केयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मसूद अहमद साहब। थैंक यू सो मच। मसूद साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मर जाएं क्या? वो भी मुश्किल हो गया, इतना आसान नहीं है मरना। तो ये अच्छा, ये आपके ख़त से ये तवज्जो हुई, हालांकि हम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ जो इस्लामाबाद में मीडिया वाले बैठे हैं या जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो चीख पड़ेंगे। अब तक उस तरफ से कोई बाज़गश्त हमें सुनाई नहीं देती। हमने तकरीबन हर पार्लियामेंटेरियन को कही, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब तक को ये लेटर भेजा है, उसमें यही मेंशन किया है सारा कि देखिए ये सेहत का शोबे को छोड़ दीजिए। आपने स्केड्यूल 6 के चक्कर में हमें 112 और 120 की जो पूरी लिस्ट है उसको भी रगड़ दिया, तो उसमें सारे कार्डियोलॉजी की चीज़ें आ गई हैं, 100-200 से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट्स हैं। फिर जब डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवाने जाएंगे वो सब की प्राइस बढ़ गई, उसमें सेल टैक्स लगा दिया। तो इसकी वजह से जो मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया कि 25-30% तो सीधा फ़र्क पड़ना है। देखिए, हम एज एन इम्पोर्टर हमारा काम क्या है, क्योंकि ये 90 से 95% मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो इम्पोर्ट होती हैं, पाकिस्तान में बनती नहीं। अगर बन रही होती तो बहुत अच्छी बात है, आप टैक्सेस लगा दें, आप ड्यूटीज़ लगा दें कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो पे। लेकिन हुआ क्या कि हम इसमें कोशिश बहुत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ लग जाए। जब ये कोरोना हुआ था उसके बाद तो सारे लोगों ने एकदम शुरू किया था जी हम यहाँ पाकिस्तान में बनाएंगे। बहुत सुना था, आपको याद है? सॉरी बात काट रहा हूँ, कोरोना के दौरान कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर क्या वो बना उसका? बस वो कोशिश की लोगों ने, यकीनन कोशिश की और थोड़ा बहुत बना भी, लेकिन हम क्योंकि पेंडेमिक जैसे ही ख़त्म होता है हम भी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल मामला जो है वो ठप हो गया। 1-2 कंपनी वाले बेचारे अभी तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये भी हो गया कि सैचुरेशन हो गई, इतने वेंटिलेटर्स आ गए पाकिस्तान में कि अब वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जो टेस्ट करने वाली चीज़ें हैं उस पर प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर दी हैं आपने। उस वक्त भी बल्कि देखिए कोविड के केस में जब ये पेंडेमिक हुआ था तो कुछ एक लिस्ट बनी थी बाकायदा 62 आइटम्स की, जिस पे गवर्नमेंट ने ड्यूटी प्लस सेल टैक्स माफ़ किया था कि यार ये करें। तो हम तो ये कहते हैं यार सेहत का शोबा ऐसा है कि कम से कम इस पर तो फ्री कर देना आप हेल्थ केयर को। अगर तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो तो बात समझ में आए, अब इंपोर्ट हो रही है उस पर आप ड्यूटीज़ टैक्सेस लगा रहे हैं।